श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी पिछले सत्संग में भक्त श्री त्रिलोकी जी का चरित्र सुन रहे थे और त्रिलोकी जी के चरित्र में हम सभी ने यहाँ तक सुना था कि राम जी त्रिलोकी जी का स्वरूप रख के आए हैं और आने के बाद उन्होंने सैनिकों से कहा है कि आप लोग दरबार में जाइए और राजा जी से कहिएगा कि हम सुबह 5 बजे दरबार में आएंगे। अब नगर में जब पता चला कि त्रिलोकी आ गया तो नगर में हर प्रकार की बातें बनने लगी। लोग कह रहे भैया उसने बड़ा भारी अपराध किया है, पता नहीं उसे फांसी होगी, क्या होगा, गधे पे बिठाया जाएगा। अब सवेरे ही गांव भर के लोग जितने लोग थे सब राजा के दरबार की ओर चल दिए। जिन्होंने कभी जीवन में राजा के किले का मुख नहीं देखा वो भी राजा के दरबार में चल दिए कि देखे तो आज त्रिलोकी का होगा क्या। दरबार भरा हुआ है, सामने राज सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं, सामने ही उनके दरबारी उनके सामने आसन पर बैठे हुए हैं। सबके चारों ओर जो जनता है, नगरवासी हैं, सब खड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में त्रिलोकी जी का आगमन होता है तो सुमित्र राजा बड़े ही उनसे क्रोधित होते हैं। तुम कहाँ थे, तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया? महाराज, क्योंकि आपकी पुत्र वधू के लिए गहने बनवाने थे तो थोड़ा समय लग गया। राजा ने कहा कि ठीक है, दिखाइए क्या बनवाया ऐसे आपने। त्रिलोकी जी ने जब श्रृंगार की पेटी खोली है तो पूरे जो प्रांगण था राजा का, राज सिंहासन के आसपास का जो क्षेत्र था, जो उनका पूरा दरबार था, सब प्रकाशमय हो गया। त्रिलोकी जी ने जब नीले मणियों की उसमें से माला उठाई तो संपूर्ण राज दरबार में नीला प्रकाश छा गया। जहां दिखाई दे वो सब नीला ही नीला दिखाई दे रहा है। और जब हाथ में लाल मोतियों का कंठी ली तो चारों दरबार में लाल ही लाल। सबके सफेद मुख लाल हो गए, जो वस्त्र थे वो भी लाल रंग के हो गए, दीवारें सब लाल रंग की हो गई। राजा ने देखा तो राजा बड़े सन्न रह गए। राजा मन में सोचने गए ये तो बहुत ही अमूल्य बेशकीमती आभूषण दिखाई दे रहे हैं और मैंने जो सोना दिया था वो तो इन आभूषणों के सामने तुच्छ है। ये आभूषण मेरे तुच्छ सोने के तो नहीं हो सकते। बड़ा घबरा गया, पता नहीं अब क्या होगा, इसका हिसाब किताब कैसे होगा। त्रिलोकी जी से कहा, अब अरे त्रिलोकी जी इसका हिसाब किताब क्या होगा, इसका बिल कितना बनेगा? त्रिलोकी जी बोले महाराज इसका आप हिसाब किताब बाद में करना, पहले आप जो है कुंवर साहब की शादी कर लीजिए, विवाह कराइए। तो राजा ने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए, आप भी हम लोगों के साथ चलिए, है ना। और जितने सब सुनार थे वो भी कहने लगे देखिए महाराज, देखिए हमने कहा था ना कि त्रिलोकी बड़ा योग्य है। सबके भाव बदल गए। अब इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है। राजा का क्रोध यदि प्रेम में बदल गया, है ना, जितने नगरवासी थे, नगर के जो ब्राह्मण थे, उनकी ईर्ष्या यदि प्रेम में बदल गई तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु सब ताही, कब? राम कृपा करि चित वही जाही। जब राम जी कृपा करके देख लें तो शत्रु मित्र हो जाता है। तो उसी प्रकार जितने सब शत्रु भाव से सब मित्र भाव से हो गए। राजा ने सोने की मुद्राओं से भरी हुई थाल त्रिलोकी जी को भेंट करी, रेशमी पोशाक दी। रानियों ने त्रिलोकी जी की पत्नी के लिए अपने
नाखून से लेकर मस्तक तक के जितने आभूषण थे, जितने स्वर्ण के मोतियों के आभूषण थे, सब त्रिलोकी जी की पत्नी के लिए त्रिलोकी जी को कहा कि अब ये आप ले जाइए। राजा ने कहा त्रिलोकी जी से कि ऐसा कीजिए, आप यहीं रहिए, आप यहीं मेहमानी कीजिए, है ना, आप यहीं मेहमानी कीजिए, यहां से हम आपके साथ बारात में चलेंगे, और बात रही ये उपहार की जितनी चीजें हैं ये सब मैं आपके घर भिजवा देता हूं, ये सब मैं आपके घर खुद ही लेके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। 2 बड़ी पेटियां राजा ने भरवाई और राजा त्रिलोकी जी के घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे हैं तो वहां जब त्रिलोकी जी का मकान देखा, टूटा फूटा खंडा जैसा मकान, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई ऐसे गहनों को बनाने वाला और ऐसे मकान में रहता है, कितना सादगी, कितना सरल महात्मा है। तो तुरंत राजा ने कारीगर बुलाया और कहा देखो, मेरे कुंवर साहब की, मेरे पुत्र की बारात लौट के आए, इससे पहले त्रिलोकी जी का पूरा मकान ये हटाओ और यहां पे संगमरमर की कोठी बन जानी चाहिए। जब तक मैं लौट के आऊं, 3 दिन लगे 4 दिन लगे, उतने में संगमरमर की कोठी यहां बन जानी चाहिए। द्वार पर हर समय पहरेदार रहें और रात्रि में हर समय प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अंदर गए, अंदर से जाकर जो उनकी धर्मपत्नी ने उनसे कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और जो भैया हैं त्रिलोकी जी हैं वो मेरे पास मेहमानी में हैं, वो मेरे साथ बारात में जाएंगे, आप उनका ये जो इनाम का सामान है ये आप संभालिए। राजा चले गए, बारात चली गई। अब बारात जाने के दूसरे दिन जो स्त्रियां जैसे उत्सव मनाती हैं ना, गाने गाती हैं, तो जो रानियां थी राजा की, उन्होंने त्रिलोकी जी की पत्नी को लेने के लिए सोने की पालकी भेजी। अब तारणी जी सोचती हैं ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ तो कहते थे लोग कि गधे पे बिठाए जाओगे भैया, फांसी होगी, लेकिन ये देखो क्या हो रहा है। धन्य है प्रभु, कहाँ तो मैं तोप पे चढ़ने वाली थी और आपने सोने की पालकी में बिठा दिया। राजमहल के सामने पालकी से उतरी, दासियां लेने के लिए आई, बड़ा स्वागत हुआ। उधर जब बारात पहुंची है तो बारात पे जो द्वार पूजा होती है, द्वार पूजन होता है, वो जब आई तो श्रृंगार देने की बात आई, तो सबने कहा भाई त्रिलोकी आभूषण निकालो। तो सामान्यतः देखिए 2 थाल रखे, है ना, एक में आभूषण और दूसरे में बहू के लिए वस्त्र। अब क्या हुआ, त्रिलोकी जी के सामने जो थाल आता उसे वो पूरा भर देते, और थाल लेके आओ, है ना। अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के गहने रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, राम जी रखते जा रहे हैं। राजा ने कहा अरे भैया तुम कितने आभूषण लेके आए हो, भाई हमें तो ये ज्ञान ही नहीं है भाई बहू को कहां पहनाए जाए, कैसे पहनाए जाएंगे, ऐसा करो तुम ही अपने हाथों से पहनाओ। तो त्रिलोकी जी ने बहू के जितने आभूषण थे सब उन्हें अपने हाथ से ही उनका श्रृंगार किया। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा भाग्य है। और सेवा भी खूब की बारात में, जिसको भी जो भी कमी हुई राजा ने कहा आपको ये कमी, अरे त्रिलोकी जी आए थे उन्होंने कर दिया, त्रिलोकी जी आए थे उन्होंने कर दिया। इधर जब बारात के विदा होने का समय आ गया तो त्रिलोकी जी ने कहा कि आज्ञा हो तो मैं चलूं, क्योंकि जिन कारीगरों से मैंने काम करवाया है उन्हें भी उनका पारिश्रमिक देना है, उसके बाद फिर इंदौर वापस पहुंचना है, तब तक आप आ ही जाएंगे। राजा ने कहा हाँ ठीक है। तो राजा की बारात से त्रिलोकी जी वहां से चल दिए। अब जो वास्तविक जो त्रिलोकी हैं वो वन में रो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अभी राजा की बारात गई होगी और अभी तो बारात लौटी होगी नहीं, मैं देखूं तो चल के भाई मेरी स्त्री का क्या हाल है, घर बचा है या नहीं बचा, नष्ट कर दिया। तो आधी रात को छुपते छुपाते अपने मकान के आसपास पहुंचे, क्योंकि राजा का आदेश हो गया था कि संगमरमर की कोठी बन जानी चाहिए। सोचने लगे यहाँ तो बड़ा काम चल रहा है, मोहल्ला वही है, वही स्कूल है, वही बगल में बैद जी का मकान है, मेरा मकान कहाँ गया। तो गांव में जो नालियां होती हैं थोड़ी चौड़ी, उन नालियों के माध्यम से जा रहे थे। अब वहां पे जो काम करवा रहे थे सैनिक, उन्होंने कुछ हलचल सी सुनाई, तो उन्होंने कहा अरे ये कौन जा रहा है, इधर आओ निकल के। कांपते हुए हाथ जोड़कर त्रिलोकी जी सामने आए, बोले भैया हम त्रिलोकी हैं,
सिपाही जी बड़े प्रसन्न हो गए। सिपाही लोग, अरे आप आ गए। उनकी पत्नी के लिए आवाज दी, अरे तारणी देवी, अरे दरवाजा खोलो, देखो आपके पतिदेव आ गए। अब तारणी देवी ने दरवाजा खोला तब त्रिलोकी जी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे पूरा 16 श्रृंगार ऊपर से नीचे तक सोने ही सोने में लदी हुई। मन में त्रिलोकी जी कहने लगा, भगवान ये कैसा सुदामा जी का चरित्र हो रहा है, भैया तुम कौन हो? तो कहते हैं, अरे मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आप तो बारात में गए थे, राजा साहब आए और ये कोठी का आदेश दे गए हैं और वो आपका पुरस्कार दे गए हैं। रानी ने मुझे महल बुलवाया था तो वहीं से उन्होंने मुझे आभूषण दिए हैं, मुझे वहीं से उन्होंने मुझे तैयार किया है। अब त्रिलोकी जी रोने लगे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। इधर सवेरे जब बारात आई तो राजा ने सुना कि त्रिलोकी जी रात से आए हैं और रो ही रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। पुत्र को लेके आए, पुत्रवधू को साथ लेके आए, बोले भैया क्यों रो रहे हो? क्या किसी कारीगर से कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया? तो त्रिलोकी जी ने कहा, काज सब सरेगो सुसंतंत की सेवा किए, बैठकर हिये में शुभ पाठ पढ़ाए गए, धन्य यह देह ग्रह प्रवेश कर कीनो धन्य, गृहिणी की भाव जीव नरेश को बढ़ाए गए। मेरी ये देह, मेरे शरीर आज धन्य हो गया, जिसका प्रभु ने वेश बनाया, मेरी पत्नी को दर्शन दिया। हे महाराज अब धन्य है, आप धन्य हैं, आपके सारे बाराती धन्य हैं, आपका संपूर्ण कुल धन्य है। जिनके साथ आप बारात में गए वो स्वयं साक्षात श्री रघुनाथ जी थे। पुत्रवधू को देखा, पुत्रवधू के जब गहने देखे हैं तो कहने लगे, धन्य है वधू विधु बबनी श्रृंगार जाके, जगत जननी को जगदीश चढ़ाए गए। जगत जननी का जो श्रृंगार था, जो माता जानकी के आभूषण थे, वो आके राम जी आपकी वधू को चढ़ाए गए। आपके पुत्रवधू धन्य है। जब पूरा घटना का वृत्तांत जब विस्तार से महाराज ने सुना, अब राजा के तो अश्रुधार बहने लगी, अश्रुधार बहते जा रहे हैं। राजा चुप ही नहीं हो रहे। राजसी वस्त्र अपने उसी समय उतार दिए। राजकुमार से कहा कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, है ना, और आज से मैं तुम्हें परमपिता की गोद में छोड़ता हूं, अब मैं अपना उद्धार करूंगा, तू त्रिलोकी की आज्ञा का पालन कर और इस राज्य में राज्य कर। अब राजा ने तो अपना कार्य कर दिया। अब बहुरानी, जिसको माता जानकी ने अपने आभूषण दिए थे, वैराग्य तो नहीं होना था, उन्होंने अपना सारा श्रृंगार उतारा। तुरंत ही राम जी को, माता जानकी को स्मरण करके वहीं दंडवत किया। सारा सामान, सारा श्रृंगार इस भाव से, अरे मेरी माँ का श्रृंगार है, मेरी माता जानकी का श्रृंगार है, इसको मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? अपनी माता का श्रृंगार उतार के मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? जितना श्रृंगार था सब पोटली में बांध लिया, पोटली सर पे रख ली और चल दी वहीं से। अब केवल दूध और जल पीकर ही रहने लगी। भगवान के मंदिरों में जाती, मंदिरों में घंटों पड़ी रहती। जहां जहां संतों के आश्रम मिले, जहां संत मिले, पंडित हो, भोज भंडारे, वहां सुनो। माता जानकी के जो आभूषण थे उसका एक एक मन का बेचकर संतों को भोज करवाया करती कि इसी बहाने से माता जानकी के पास पहुंचेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता, अब वन क्षेत्र में थी तो रात में सो जाती। अब दिन में लोग देखते, अरे इनकी पोटली में बड़ा माल है, बड़े जेवर हैं, चलो रात में चुराया जाए। अब रात में जब सो जाती, अब चोर जब इनकी पोटली में हाथ डालते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, देखते तो पोटली खाली। चोरों को कुछ मिलता नहीं था। और जब ये हाथ डालती थी तो हीरे निकल रहे हैं, मोती निकल रहे हैं, माणिक निकल रहे हैं, पन्ने निकल रहे हैं, जैसे खेती हो रही हो ऐसा। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद राजकुमार को मिली। उन्होंने कहा, रानी ये तुमने क्या दशा बना ली है, ये तुमने क्या दशा बना ली है, कुछ तो कहो। तो वह कहती हैं, प्रभु धाम के द्वारन पे पकड़ के तन को यम चाम चढ़ावनो है, वसुधा में विनीत सुनितो चले कनिया, महिमा उनको समझाए न है। तन को जगदीश दिए कातियां, ऋणिया नहीं यही बनावनो है, जिससे यह भूषण प्राप्त हुए गिन गिन के उन्हीं पे पठावनो है। जिन्होंने शरीर दिया, जिन्होंने आभूषण दिए, अब उनको ही समर्पित है। तो राजकुमार ने कहा, अरे वो तो सीताराम जी हैं,
हैं, तो यहां से उनको गहने कैसे पहुंचाएगी? तेरे गहने यहां से उनके पास कैसे पहुंच जाएंगे? तो उसने कहा कि जिस प्रकार त्रिलोकी जी का कीर्तन, तारणी देवी के दुख के आंसू और संतों की जय जयकार उन तक पहुंचती है, उसी प्रकार उनका ये श्रृंगार भी उन तक पहुंचेगा। आप चिंता मत कीजिए, है ना। राम जी को कैसे मनी ऑर्डर भेजना है, ये त्रिलोकी जी ने मुझे सिखा दिया है। और जिस डाकखाने से आया है मेरे पास, उसी डाकखाने से वापस भी जाएगा। अब वन में ही निवास करने लगी। कोई साधु मिल जाता, कोई भूखा मिल जाता, कोई संत मिल जाते, उन्हें प्रसाद देती, भंडारा करती। जगह जगह उनके नाम से भंडारा होता। कभी मथुरा पहुंच गई तो मथुरा में भंडारा हो रहा है, काशी पहुंच गई तो काशी में भंडारा हो रहा है। विचार कीजिए कि देखिए, त्रिलोकी जी ने कोई ऐसा वेश नहीं बनाया, कोई विशेष वेश तो बनाया नहीं उन्होंने, कोई जप तप नहीं किया, घर परिवार नहीं छोड़ा, है ना। अपना जो व्यवसाय था, अपना जो व्यवसाय करते थे, है ना, वो भी नहीं छोड़ा। लेकिन क्या किया? संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा, बस एक दोहा उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, है ना। एक दोहा, सत्य वचन अरुदीनता, पहतिय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। इतने में भी यदि राम जी ना मिले तो मेरी जुबान है, मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ऐसी है देखिए भगवान के भक्तों की महिमा। कोई भी चीज हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी बात हो, यदि हम अपने जीवन में उतार लें तभी उसका लाभ है। क्या आपने सुना, क्या आपने लिखा, क्या आपने पढ़ा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। कितने आपने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, कोई अर्थ नहीं रह जाता इसका। आपने कितने ग्रंथों को पढ़ा और कितनी बार पढ़ा, इसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, जब तक कि उसका आपने अनुभव नहीं किया, जब तक कि उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, तब तक इस चीज का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। और तब तक वो चीज आपके लिए कोई भी लाभ देने वाली भी नहीं है। कि आपको कोई लाभ हो जाए, कोई लाभ नहीं होने वाला। और होगा भी तो वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इसलिए जो भी चीज, जो भी बात आपके जीवन में है और आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन में उतारनी चाहिए, ये मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो वो परिवर्तन होना चाहिए। उस परिवर्तन को कीजिए। नाम जपते हैं, नाम की महिमा स्वीकार की है, तो आप जो कुछ कर रहे हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, कभी किसी साधन में जा रहे हैं, कभी किसी धाम में जा रहे हैं, वहां पे जाके कोई साधन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं, किसी की मदद कर दी, उन सभी साधनों में नाम को सर्वोपरि जानिए कि हम जो नाम ले रहे हैं इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जिस नाम को हम ले रहे हैं इससे श्रेष्ठ तो संसार में कुछ है ही नहीं, चाहे कोई कितने भी साधन करने वाला हो। इस समय देखिए कुंभ महापर्व चल रहा है, ठीक है। कुंभ का आप सभी जो इतिहास है वो जानते ही हैं, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था और देवता और दैत्यों में जब अमृत के लिए छीना झपटी हुई थी, तो अमृत की 4 बूंदें जगह जगह 4 स्थानों पे गिरी थी, उन्हीं स्थानों पर कुंभ होता है। अब वो अमृत की बूंद किसे मिली, कहां मिली, कुछ मिला। और उस अमृत की बूंद की मैं समझता हूं हैसियत क्या है। हैसियत क्या है भाई? भागवत महापुराण का आप महात्मा समझिए। वहां पे जब राजा परीक्षित को, हैं, महामुनि शुकदेव जी जब वहां पे भागवत सुनाने के लिए बैठे हैं, तो वहां देवता आए अमृत का रस लेकर और कहते हैं कि आप ये अमृत ले लीजिए और ये परीक्षित जी को अमृत दे दीजिए, तो जो है मृत्यु का उनका भय है वो नष्ट हो जाएगा, और आप हमको कथा दे दीजिए, भगवान की कथा सुना दीजिए अमृत लेकर। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लेता, मैं तुम्हें कथा भी सुना देता,
लेकिन तुमने भगवान की कथा के समतुल्य जो तुमने अमृत को रखा ना, ये बात मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आई। अमृत कभी भगवान की कथा के तुल्य नहीं हो सकता। अमृत तो बहुत निम्न वस्तु है और भगवान की कथा, भगवान का नाम बहुत उच्च वस्तु है। तो एक बूंद गिर गई वहां, अब सैकड़ों वर्षों से वही चल रहा है, वही चल रहा है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती है ना, सब तीर्थ हैं, सब में स्नान है। अब देखिए भगवान के नाम की महिमा, राम नाम की महिमा तो चलिए आप छोड़ ही दीजिए। राम नाम की महिमा तो राम ना सखी नाम गुण गाई, वो तो बात ही अलग है। नारायण नाम की महिमा, ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि जो एक बार अपने जीवन में नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 300 कल्प तक गंगा, समस्त जितने तीर्थ हैं गंगा के सहित, उन सब तीर्थों में स्नान करने के पुण्य को वो प्राप्त कर लेता है। कितना? 300 कल्प तक गंगा आदि सभी तीर्थों में घूमेगा। 300 कल्प का मतलब समझ रहे हैं? 300 कल्प, कितने इंद्र बीत जाएंगे? कितने इंद्र बीत जाएंगे? एक कल्प में 14 इंद्र बदलते हैं। ठीक, 14 तिया 42, 4200 इंद्र बदल जाएंगे। 4200 बार सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि सब बदल जाएंगे। उतने कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में जो स्नान करने का फल होगा, वो फल केवल एक बार नारायण नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महा 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 महिमा में भगवान का नाम है। और उस नाम की उपेक्षा करके जीव भांति भांति के साधनों में लगता है। साधनों में तो उसकी रुचि है, साधनों में श्रद्धा है, साधनों में जाके हाँ ठीक है कुंभ में चले जाएंगे, ठीक है, भले ही वहां रहने की व्यवस्था ना हो, वहां खाने की व्यवस्था ना हो, वहां भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन्होंने डाइवर्जन कर दिया, भाई उधर से नहीं, आप जो है घूम के जाइए। अब 100 मीटर जाने के लिए भी 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, सब मंजूर है, लेकिन भगवान के नाम में नहीं जुड़ेंगे। साधनों में है, साधन में बड़ा विश्वास है, लेकिन भगवान के नाम में उतना विश्वास नहीं है। तो आप जो साधन कर रहे हैं, जो साधन आपके पास है ना, ये बहुत ऊंचा साधन है, बहुत मतलब बहुत ऊंचा। जैसे मैंने कहा ना कि 300 कल्प तक यदि सभी तीर्थों में स्नान करें तो भी उसके बराबर नहीं होगा। तो आपकी 50-60 वर्ष की आयु में आपने कितना ही स्नान कर लोगे जब 300 कल्प की बात आ रही है। इसलिए जिस साधन में आप लगे हैं, उस साधन को सर्वश्रेष्ठ जान के उसमें विश्वास रखिए कि हाँ, इसी साधन के बल पर एक दिन मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, एक दिन मुझे भगवान का दर्शन अवश्य होगा, मुझे भगवान का प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। मैं इसी साधन के बल से हूं, क्योंकसकल अंग पद विमुखनाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी पर तीत एक प्रभु मोदति कृपामयी है। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।